नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। कर्नाटक के मंत्री के बयान से बवाल, बोले सावरकर खाते थे गौमांस, जिन्ना नहीं थे कट्टरपंथी। बीजेपी का पलटवार। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के दिनेश गुंडूराव ने बेंगलुरु में एक सनसनीखेज बयान दिया है। दरअसल उनकी माने तो सावरकर मांस खाते थे और वे गौ हत्या के खिलाफ भी नहीं थे। उनका कहना था कि सावरकर ही कट्टरपंथी थे और जिन्ना नहीं। राव बीते 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पर लिखी एक किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में यह बात बोल रहे थे। बीते 2 अक्टूबर को राव ने कहा, सावरकर एक चित पावन ब्राह्मण थे और वे मांस भी खाते थे। वे खुद मांसाहारी थे तथा गौवध के खिलाफ नहीं थे। एक तरह से वे धुनिक थे। कुछ लोग कहते हैं कि वे बीफ भी खाते थे। एक ब्राह्मण के रूप में वे मांस खाते थे और मांसाहार का खुलेआम समर्थन करते थे। राव की माने तो महात्मा गांधी जरूर शाकाहारी थे और हिंदू धर्म में उनकी दृढ़ आस्था थी। वे बोले, गांधी एक शाकाहारी व्यक्ति थे और हिंदुत्व के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी, लेकिन उनके कृत्य अलग थे। वे एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। वहीं दिनेश कुंडू राव का माने तो पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी चरमपंथी थे। वहीं राव ने यह भी कहा कि उन्होंने गांधी और सावरकर के बीच अंतर इस बात पर प्रकाश डालने के लिए बताया कि इस देश में कट्टरवाद का मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे कट्टरवाद हिंसा को जन्म देता है और महात्मा गांधी के दर्शन का उपयोग करके इससे कैसे निपटा जा सकता है। यदि आप नाथूराम गॉडसे के दर्शन पर विचार करें तो उसे गांधी की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह सावरकर के दर्शन में विश्वास करता था। असल में वह सोचता था कि उसने देश के लिए एक बहुत महान काम किया था। दिनेश गुंडूराव के इस बयान पर खूब बवाल मचा है। इस बाबत सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सावरकर को बार बार बदनाम करने की कांग्रेस की रणनीति है, खासकर अब जब चुनाव आ रहे हैं। मैं उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराऊंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बृहस्पतिवार को कहा कि कई मुद्दों पर सावरकर के विचार अलग होंगे। इस बाबत कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव के विनायक दामोदर सावरकर पर दिए गए बयान पर भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा, वे कांग्रेस को हत्या और गौमांस का समर्थन और प्रचार करना चाहते हैं। क्या कांग्रेस के लोग भूल गए हैं कि गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें एक दिन के लिए सत्ता मिल गई तो वह गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देंगे। मूलभूतवाद और राष्ट्रवाद में बहुत अंतर है। मूलभूतवाद के कारण ही भारत का बंटवारा हुआ। इधर मामले पर शिवसेना नेता संजय तिरुपम ने कहा, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ बहुत ही निम्न स्तर की टिप्पणी की है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी पूरी तरह से निंदनीय है। यह उनका अपमान है। सावरकर जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता सावरकर जी से बहुत प्यार करती है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मुझे लगता है कि इस समय ये बातें कहना कोई मतलब नहीं रखता। सभी महान लोगों ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। वे हमें देख रहे होंगे कि हम इस देश के लिए क्या कर रहे हैं और हम कौन सा रास्ता अपना रहे हैं। अतीत में जीने के बजाय वर्तमान में जीना और भविष्य की ओर देखना और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर विचार करना बेहतर है। देखो, ये सरासर झूठ बयान है और ये कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि गांधी नेहरू ने आज़ादी दिलाई और अगर नेहरू ने आज़ादी दिलाई तो नेहरू का वंश ही सत्ता पे रहे। और जब आज सच सामने आ रहा है, वीर सावरकर का त्याग बलिदान जब सामने आ रहा है, तो उनके बारे में ये विभिन्न बातें की जा रही है। पहली बात तो ये है कि वीर सावरकर ब्राह्मण है, गांधी ब्राह्मण नहीं है। तो कांग्रेस ने अपना जातिवादी चेहरा आज खुला कर दिया है। वो डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिशों की पॉलिसी यहाँ चलाना चाहते हैं। ये हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि सावरकर का जो गोरक्षा के सामने इन्होंने जो बयान है वो अत्यंत गलत है। सावरकर जी का जो लेख था उसका शीर्षक था गो पूजन नवे गो पालन, मतलब सिर्फ पूजा करके नहीं चलेगा, गौ की रक्षा करना चाहिए, उसका प्रॉपर पालन होना चाहिए। मतलब जैसे गोकुल में गाय होती थी वैसी गाय हमारे यहाँ होना चाहिए, वो लेख था। वो लेख में उन्होंने कहा था कि पुराने ज़माने में जब वो बाहर से आक्रामक आते थे हमारे ऊपर, तो उनको पता था कि हम गोहत्या नहीं करते, तो अपने सामने वो गौ के झुंड रखते थे और वो गाय बचाने के लिए हमारे सैनिक युद्ध छोड़ देते थे। परिणाम था क्या होता था, हम उनकी कत्लेआम होती थी, हम युद्ध हार गए तो हमारा राज्य भी चला गया और उसी रात उस दावत में वो गाय काटी जाती थी।
मतलब गाय बचाने के लिए आपने राज्य खोया इसलिए आज लाखों गायें काटी जा रही है। सावरकर जी का स्टेटमेंट है। सावरकर जी एक गोरक्षा अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे। तो ये अत्यंत सरासर झूठ बात है और इसके विरुद्ध हम केस करने वाले हैं। अभी दूसरी बात है कि राहुल गांधी, आज तक राहुल गांधी ये स्टेटमेंट करते थे। राहुल गांधी के ऊपर पुणे में एक केस हुई, समन्स निकला है। नासिक में केस हुई, वहीं पे भी वही हुआ है। और मैंने मुंबई में केस की थी 2 साल पहले, अभी पुलिस ने रिपोर्ट दिया। अभी यहाँ पे भी मुझे अपेक्षा है कि उनके समन्स निकलेगा। तो राहुल गांधी आज बोल नहीं पा रहे, इसलिए नए नए चेहरे लाके ये इलेक्शन केस में एक तो सावरकर जी की बदनामी करे और जातीयवाद के ऊपर आज वोटर्स को डिवाइड करने के लिए ब्राह्मणेतरवाद आज फिर से महाराष्ट्र में शुरू। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।